दिल्ली से अलीगढ़ आ रही EMU पैसेंजर ट्रेन में दबंगों ने महिला के साथ की छेड़छाड़। विरोध करने पर महिला के पति के साथ भी की मारपीट। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके के रेलवे स्टेशन का है, जहां कल रात एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली से अलीगढ़ आ रही एक महिला के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं महिला का आरोप है कि विरोध करने पर दबंगों ने महिला के पति के साथ भी बेरहमी से मारपीट की। मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंची GRP पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर महिला को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि कल रात वो अपने पति के साथ EMU पैसेंजर ट्रेन से अलीगढ़ में अपने जेठ के शादी समारोह में शामिल होने अपने पति के साथ दिल्ली से अलीगढ़ आ रही थी। तभी चलती ट्रेन में कुछ दबंग युवकों द्वारा उसके साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की गई। इस दौरान महिला ने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि जब उसके पति द्वारा छेड़छाड़ का विरोध किया गया तो दबंगों द्वारा उससे कहा गया कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर तुझे देखेंगे। और जैसे ही ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो दबंगों द्वारा कुछ अन्य युवकों को स्टेशन पर बुला लिया गया और महिला के पति को घेर कर उससे बुरी तरह से मारपीट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा महिला की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की बात की गई है। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। मेरी भाभी है, मैंने शादी की है। घटना की दिल्ली से आ रहे थे, इनके फोन नहीं था। इन्होंने अलीगढ़ में शादी थी मेरे भाई की। तो हम ये आई, इनने फोन करा बाजी उस लड़के हमसे बदतमीजी। यहाँ स्टेशन पे थाने पर पुलिस वालों से बोला मैं सर मेरी भाभी के साथ किया। अच्छा मैं भैया देख मैं पकड़ रही हूँ, आपका काम है इसको इनको पकड़ना। तो उन्होंने कहा हाँ वो नहीं आए। जब वो लड़का भाग गया तो मैंने पकड़ा है उसको, मैंने पुलिस वाले ने मुझसे बदतमीजी करी मुझसे। सर गलत जो जाए फिर मैं मुझे यहाँ पे लाके डाल दिया। मेरे पीछे क्या है? थाना है, ये थाना है, ये बन्ना देवी। यहाँ मेरी कोई, मैं बहुत देर से रो रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी नहीं। फिर उसके बाद सर मेरे भाई, जब मैंने सुना मेरा भाई आया, ये मेरे भाई को, आपकी भाई और भाभी को उन्होंने मारपीट की है। मेरी मम्मी के सामने शिकायत कर दी आपने? हाँ पुलिस से शिकायत कर दी। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के यहाँ पर इतना? हम यहाँ आए थे, मेरे जेठ की शादी थी तो यही अलीगढ़ में मेरे जेठ की शादी थी। तो दिल्ली में मेरा सामान रह गया तो लहंगा आऊंगा, तो मैं वही लेने गई थी लहंगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे दिल्ली से यहाँ अलीगढ़, तो अलीगढ़ में 5-6 लड़के खड़े ट्रेन में चढ़े और 2 लड़के मुझे देखे जा रहे। मैंने बोला भाई क्या देख रहे हो? तो मुझसे भी बदतमीजी करी, मेरे आदमी से भी बदतमीजी करी। फिर एक आदमी पी के मेरे को छूने की कोशिश करी और सबने किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैंने फोन मांगा पुलिस को कॉल करने के लिए तो किसी ने फोन नहीं दिया, किसी ने कहा बैलेंस नहीं है। तब वो लड़के ट्रेन से उतर के भाग गए, दूसरे 5 बीच वाले डब्बे में बैठ गए। 5-6 लड़के थे, नहीं जानती थी। फिर उसके बाद जब हम यहाँ अलीगढ़ स्टेशन पे उतरे तो मेरी अम्मी और ससुर आए। तो उसके बाद उस लड़कों ने बेड लेके बेल्टों से मारे मेरे आदमी को और बंदूक की धमकी दी, बंदूक लेके मैं इसको मार दूं जान से। अब क्या हुआ है? अब मेरे आदमी को पुलिस स्टेशन में ले गए। कृपया करके आप मेरे आदमी को बचाओ, मेरा 2 महीना हुआ है शादी के। यहीं से ही पकड़ा है मेरे आदमी को। मेरे आदमी उस लड़के को पकड़ने गया तो वो लड़के लोग भाग रहे थे, मेरे आदमी ने उसको पकड़ने गए, सारे पकड़ने गए तो मेरे आदमी को बहुत मारा। उन्हीं वही लड़के ने बुलाया था सबको, सब लड़के को फोन। हाँ पूरा मामला ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली से स्टेशन पे ऐसे भाग के आया यहाँ चौराहे पे। फिर वो पकड़ने गए तो वो मारने लगे। फिर वो लड़के लोग आए, मेरे आदमी को बहुत मारा। उनमें से किसी को भी अरेस्ट किया पुलिस ने? नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। मेरे आदमी को अरेस्ट कर लिया। अगर मेरे आदमी का कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मैं 2 महीना हुआ है शादी के, अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर में अभी मेरी भाभी आई हुई है। नहीं मेरे आदमी को प्लीज। इसलिए आपको GRP थाने आना पड़ा? देखिए ऐसा है कि एक अजीब जंगल राज का सा माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे जो है वो आज ही शायद या कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था महिलाओं को लेके। उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज उनके नारे के बिल्कुल विपरीत यहाँ GRP थाने में
माहौल है। महिला ट्रेन में आ रही थी, उसे लड़कों ने छेड़ा, छेड़ने के बाद जब उसके पति ने विरोध किया तो उसके पति को पीटा, और पीटने के बाद जो है वो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बात करी है, इतने सारे जो हमारे भाई अपने साथ लेकर आए हम लोग, तब यहाँ पे जो है वो उनका मुकदमा दर्ज हो रहा है। कहाँ से कहाँ आ रही थी? महिला दिल्ली से शादी में आ रही थी अलीगढ़ के लिए। ठीक है, महिला तो पुलिस को बता रही है। देखिए पीटने वालों का एक है कि जो इन्होंने पिंजरा बनाया था मजनू का, वो तो जंग खा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कानून से और वर्दी को, भाई पुलिस के थाने में घुस के भाजपा के गुंडे आए दिन मार पिटाई पुलिस से कर रहे हैं, तो पुलिस का खौफ भी खत्म कर दिया है। तो जंगल राज का जो माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना पुलिस का खौफ है ना कानून का खौफ है। बात समझ में आ रही है? और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी फिर 16 तारीख को आ रहे हैं, 17 तारीख को दो बार आ रहे हैं, क्योंकि हार रहे हैं, लिहाजा उनके सामने कम से कम इसी बात की इस बहन से माफी मांग लें आके। अभी जो नारा दे रहे थे छिचोर बनेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, इतना छिचोरा नारा आप मुख्यमंत्री जी सोच सकते हो देगा कभी? आप आए, पुलिस से क्या बात हुई? नहीं, पहले आप बताओ ना, पुलिस छोड़ो, आप बताओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना छिचोरा नारा दे सकता है कोई? ये नहीं, आप बताओ ना, आप मीडिया वाले हो, इतना छिचोरा नारा देने वाला आदमी वो क्या महिलाओं का सम्मान करेगा? लिहाजा यहाँ पे आके हम लोगों ने संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हमने अपनी तहरीर पुलिस में दे दी है। महिला के ऊपर पुलिस से हमारी बात हो गई, हमने पूरा मैटर बता दिया है। पुलिस को कुछ लोग गुमराह कर रहे थे, कितने लोग थे पीटने वाले? कम से कम 7-8 लोग हैं, उनकी सबकी जो है वो शिनाख्त होगी। एक उनमें से पकड़ा गया है और बाकी जो है वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम लोग निकलवाएंगे। जो महिला का आदमी है उसको छोड़ा गया है या पकड़ा? नहीं, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, अब उसको छुड़वा दिया गया, उसका कोई मतलब